पढ़ेंगे चैप्टर 2 से संबंधित जो है आपकी प्रतिलोम। चैप्टर 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में जो विविध प्रश्नावली है, तो विविध प्रश्नावली में हमें जो तीनों टाइप हम पढ़ गए हैं उन तीनों टाइपों के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने फर्स्ट टाइप आपको बताई थी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को मान ज्ञात करना, सेकंड टाइप प्रश्नों को सिद्ध करना और थर्ड टाइप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करना। तो फर्स्ट टाइप में आपको हमने बताया था जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करते हैं तो सूत्रों में आरंभ में जो टेबल है उसका प्रयोग करते हैं तथा समसमंजक सूत्र लेकिन टेबल के अनुसार कोणों के मानों को परिवर्तित करके लिखते हैं। सेकंड टाइप सिद्ध करने के प्रश्नों में मुख्यतः पारस्परिक संबंध के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करते हैं। जो थर्ड टाइप है हमारी ये थी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करना या सरल करना। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। इनको हम कंडीशनों को पहले भी रिपीट कर चुके हैं। तो अब इसमें विविध प्रश्नावली में तीनों टाइप के क्वेश्चंस कहीं भी मिल सकते हैं, तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार अब हम हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये फर्स्ट टाइप का है, इसका मान बताना है। अब हम ये देखते हैं हमें जो दिया हुआ है 13π/6। अब पाई की जगह हमने वैल्यू रखी 180 डिग्री। अब 6 से उसको कैंसिल करा, ऊपर आ गया 30 डिग्री। अब इसकी 13 की 3 से मल्टीप्लाई करी हमने, 13 की 3 से 30 डिग्री की, तो ये आ जाएगा 390 डिग्री। 390 डिग्री। अब 390 डिग्री मान होगा। अब जबकि हमें पता है कोस इनवर्स जो है फलन है इसकी मुख्य शाखा का प्रास 0 से पाई तक है, तो हमें ये देखते हैं कि हमारा जो मान है उस प्रास के अंतर्गत आए 0 से पाई तक। तो अब यदि हम डायरेक्ट समसमंजक सूत्र का प्रयोग करें तो कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 के स्थान पर 13π/6 लिख देंगे। अब ये मान आपका आ जाएगा 390 डिग्री। अब ये तो मान 0 से पाई के बीच में नहीं होगा, तो इसलिए अब हमें ये भी देखना होता है कि हमें जो मान बताना है वो उस प्रास के अंतर्गत आए। इसलिए अब जो 13π/6 है इसको हम चेंज करके लिखते हैं 2π/6। 2π/6 तो कॉस इनवर्स कॉस 2π/6। अब इसको आप लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा वाली कंडीशन है, तो कॉस थीटा। तो अब कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब यहाँ समसमंजक सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस π/6 बराबर π/6। अतः ऊपर जो हमें मान दिया होता कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का जो मुख्य मान है वो आपका π/6 है। ये मेथड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें यदि आप डायरेक्ट जो समसमंजक सूत्र का प्रयोग करते हैं तो 7π/6 आ जाएगा, लेकिन 7π/6 को हल करके आप अलग देखें तो पाई का मान आपने रखा 180 डिग्री। 6 से इसको कैंसिल करा 30 डिग्री, 7 की मल्टीप्लाई करी 30 से 210 डिग्री। जबकि tan इनवर्स x फलन की मुख्य शाखा का परिप्रास जो है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 है, तो मान तो हमें -π/2 से π/2 के बीच में बताना है। अब ये मान आपका पहुंच रहा है कि जो है 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को हम जो है चेंज करके लिखेंगे 210 डिग्री को, जिससे हमारा मान जो है -π/2 और π/2 के बीच में आए। तो यहाँ आपको दिखाया गया है tan इनवर्स tan 7π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6। अब पाई प्लस π/6 tan पाई प्लस π/6 को हम लिख सकते हैं tan π/6। यहाँ समसमंजक सूत्र का प्रयोग कर देते हैं π/6। तो इन क्वेश्चनों में यही बात है, हमें जो दे रखा है उस प्रास के अंतर्गत मान को लाना होता है। तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं जो दिया गया मान उस मान के बराबर हो और हमारे प्रास के अंतर्गत आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब हमें सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, 2 ऐसे लिखा। अब साइन इनवर्स को जो हमारे पारस्परिक संबंध है उनके अनुसार, सूत्र के अनुसार चेंज कर दिया गया tan इनवर्स में। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 हमारा आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स 3/4 को जो हमारा सूत्र है चेंज करने का, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में, उसके अनुसार सूत्र के अनुसार चेंज कर दिया गया है और इसको फिर सरल करा गया है। तो ये हमें रिजल्ट मिलता है tan इनवर्स 24/7 जो राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 सिद्ध करना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं सूत्र को ध्यान से समझेंगे। ये सूत्र आपको लिखा रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो इस सूत्र के अनुसार x और y के स्थान पर वैल्यू रख देंगे और इनको फिर हम सरल करते हैं। सरल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा cos इनवर्स 33/65। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में एक cos इनवर्स है, दूसरा साइन इनवर्स है, हमें प्रूव भी साइन इनवर्स में करना। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो cos इनवर्स 12/13 है इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लो पारस्परिक संबंध से। जो सूत्र है हमारा cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स, तो 5/13 आ जाएगा। अब cos इनवर्स 12/13 के स्थान पर हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो हमें सूत्र लिखा रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोष्टक में x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई के स्थान पर वैल्यू रख देंगे और सरल करेंगे। सरल करने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65 जो राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 12, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो 9/4 कॉमन लिया, तो कोष्टक में स्टार्टिंग में π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो 9/4 cos इनवर्स 1 ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के सूत्र से cos इनवर्स 1/3 और ये आपका चेंज कर दिया पारस्परिक संबंध से cos इनवर्स साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स कोष्टक में √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो x दे रखा है, x को मान लिया हमने cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मानकर अब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल ली। 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी आई 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एक्स की वैल्यू आई 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स कोष्टक में अंडर रूट 1+x के स्थान पे हमने लिख दिया 2 cos² थीटा माइनस अंडर रूट 1 - x के स्थान पे लिख दिया 2 sin² थीटा। इन्हें लिखने के बाद जो अंडर रूट में स्क्वायर वाली टर्म बाहर आ जाएंगी अंडर रूट से, तो ये हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। √2 अंश से भी और हर से भी कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अब cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब अंश से भी cos थीटा कॉमन ले लेंगे और हर से भी cos थीटा कॉमन ले लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। 1 के स्थान पर 10π/4 लिखकर 10a-b का सूत्र बना लेते हैं और फिर समसमंजक सूत्र का प्रयोग करके लास्ट वाली टर्म को लिखते हैं। जैसे हमारा आया tan इनवर्स 10π/4 माइनस थीटा, तो अब हम लिख लेंगे π/4 माइनस थीटा। π/4 माइनस थीटा के स्थान पर हम लिख लेंगे 1/2 cos इनवर्स x। ये आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 10, कोट इनवर्स कोष्टक में दिया हुआ है अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x अपॉन अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x बराबर x/2 के भी सिद्ध करना है। जब ये कंडीशन है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल में 0, π/4, या आप ये सिद्ध कर सकते हैं π/2 माइनस x/2 x बिलोंग टू 0, π/2। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस किया बिल्कुल उसी टाइप से हम पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट 1 + sin x की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान से समझें, ये जो 1 है, अब हम 1 के स्थान पर लिख लेंगे sin² x/2 प्लस cos² x/2 और प्लस sin x का सूत्र लिख लेंगे 2 sin x/2 cos x/2। इस प्रकार ये sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो sin x/2 प्लस cos x/2। इसी प्रकार हम अंडर रूट 1 - sin x का मान निकालते हैं, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, तो अब हमारा आ जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x, इनके स्थान पर वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद हम सरल करते हैं, तो अब कोट इनवर्स अंश में है हमारा 2 sin x/2, हर में है 2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कोट इनवर्स 10 x/2। अब हमें तो सब समंजक सूत्र का प्रयोग करना है, 10 x/2 को कोट में लाना है, तो कोट इनवर्स कोट π/2 माइनस x/2, इसलिए अब ये हो जाएगा π/2 माइनस x/2। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण को हल कीजिए। अब जैसे आपको बताया कि विविध प्रश्नावली तीनों टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, मान ज्ञात करने के, सिद्ध करने के, हल करने के। ये अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसी के अनुसार करना है। अब ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की समीकरण को हल कीजिए, तो इसमें हम दोनों साइडों को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और सरल करके x का मान ज्ञात करते हैं। अब tan इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है 2 tan इनवर्स cos x, राइट हैंड साइड में है tan इनवर्स 2 cosec x। तो 2 tan इनवर्स को, जो हमारा पारस्परिक संबंध में सूत्र है 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में परिवर्तित करने वाला, उस सूत्र का प्रयोग करते हैं और x के स्थान पर लिखते हैं cos x। तो tan इनवर्स 2 cos x 1 - cos² x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स इसको थोड़ा सरल करते हैं, 1 - cos² x के स्थान पर लिख लेंगे sin² x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos x अपॉन sin² x इज इक्वल टू 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cos x इज इक्वल टू sin x। sin x के अपॉन में cos x चला जाएगा, तो ये tan x इज इक्वल टू 1। अब हम ये देखते हैं tan के पदों में 1 मान किसका है, तो tan π/4, tan π/4। इस प्रकार x इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 - x 1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x समीकरण को हल कीजिए।
तो हल करने की बात आई है तो यहाँ भी हम दोनों साइडों को लेकर चलेंगे। पहले हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 tan इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में लिख लिया tan इनवर्स 1-x/(1+x). यहाँ हम मान लेते हैं x के स्थान पर tan थीटा मान लिया, x के स्थान पर tan थीटा अर्थात x बराबर tan थीटा। तो 1/2 tan इनवर्स tan थीटा बराबर tan इनवर्स 1-tan थीटा अपॉन 1+tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में 1/2। अब tan इनवर्स tan थीटा के स्थान पे क्या लिख लिया हमने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ आपने सूत्र बना लिया, 1 के स्थान पे क्या लिख लिया, tan π/4 tan थीटा अपॉन 1+tan π/4 tan थीटा। तो 1/2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 थीटा। समसमंजक सूत्र से ये हो जाएगा π/4 थीटा। थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, 1/2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू π/4, 3 θ/2 इज इक्वल टू π/4, 2 से 4 कैंसिल होगा 2, थीटा इज इक्वल टू π/6। हमने माना था x बराबर tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू tan π/6। tan π/6 का मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, x इज इक्वल टू 1/√3।